नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा में। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त है, लेकिन एक बार जो है फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम का खेला कहीं फिर से ना हो जाए। तो दिल्ली वासी क्या सोचते हैं ईवीएम को लेकर, जनता से सीधा रुख करते हो, बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है गुलशन कुमार मंडोतिया। कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव का माहौल है और लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का खेला जो 2 राज्यों में पिछले देखा है कहीं दिल्ली में ना हो जाए? दिल्ली में हो भी सकता है। देखो अब जो है ना, पहले जिस तरह जीत चुके हैं 2 बार केजरीवाल जी, लेकिन अब क्या है कि बीजेपी कुछ भी खेल सकते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि भाई वही जीतेगी, केजरीवाल जी जीतेंगे या बीजेपी मोदी सरकार आएगी दोबारा, यानी कि यहाँ पे दिल्ली में कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ईवीएम एक ऐसा वो है, जब इस जापान ने इसका वो इजाद किया था, ठीक है जी, जापान ने इसने बनाया और सबसे पहले जापान ने ही इसको क्यों बंद करा? क्योंकि उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहीं हैक हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज है। जब उन्होंने चेक करा कि भाई ये हैक हो सकती है, उन्होंने बंद करा। उनके देखे जब और शहरों ने और देशों ने जब देखा, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड पावर माना जाता है अमेरिका, उस तक क्या कहते हैं, वहां भी अब बैलेट पेपर पे होता है। तो वहां पे क्यों हो रहा है बैलेट पेपर? यानी उनके पास टाइम है, सीधी सी बात है। वहां पे क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब ये हैक करी जा सकती है ये ईवीएम। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार हो, मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी सरकार हो, अगर उनको अपने पर दम है कि भाई हम जीतेंगे, यहाँ से हमारी पार्टी आएगी, हमारे क्या कहते हैं काम करने वाले हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा, अगर वो देश की जनता को अगर अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, रोजगार और हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी, ठीक है जी, अरे सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो उनको फिर डरना ही नहीं चाहिए। मोदी जी का कहना है कि विपक्ष तो चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि देश पीछे की ओर जाए। ये सब बेकार की बात है। यानी कि अमेरिका पीछे चले गया है, जो हमारे से कई 50 साल आगे है, वो पीछे चला गया। इसका मतलब हमारे से 50 साल पीछे चला गया वो। तो इस हिसाब से तो अमेरिका, जापान और चीन, कई यानी कि बड़े बड़े देश है, वो तो हमारे से कई साल पीछे चले गए। फिर हम क्या कहते हैं, हमारे देश के लोग गोबर क्यों खा रहे हैं, गौमूत्र क्यों पी रहे हैं? हम तो काफी आगे हैं। क्या लग रहा है कि दिल्ली में तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि ईवीएम फिर हैक कर दी जाए और सारे वोटिंग सिस्टम बदल जाए? परसेंटेज बढ़ जाती है रातों रात। अब ये बताओ, टीवी के अंदर जब 78% उनका दिखा रहा, और अभी लास्ट टाइम हरियाणा का, और उनका 30 समथिंग कुछ दिखा रहा, और फिर अचानक से बाद में आधे घंटे के अंदर अंदर एकदम से ये डाउन हो जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है, और वहां वो हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सब खेला है, सीधी सी बात है। ईवीएम का पिछले 25 साल सुनिए, पिछले 25 सालों से बीजेपी तो नहीं आई ना दिल्ली में? दिल्ली में नहीं आई पिछले 25 सालों से, लेकिन वो आ भी सकती है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वो आ भी सकती है, जब तक वो अपने पावर यूज कर रहे हैं, अपने सत्ता में है, सत्ता का फुल इस टाइम यूज करा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह, जो सारे छापे पड़ते हैं, वो विपक्ष पे क्यों पड़ते हैं, अपोजिशन पे क्यों पड़ते हैं? कोई भी पक्ष पार्टी यानी कि सत्ता पार्टी पे क्यों नहीं आते? उस पर तो आज तक क्या कहते हैं 10 सालों में एक बार भी। संस्कारी पार्टी है। संस्कारी पार्टी है? अच्छा जी, अच्छा। यानी कि जो कोई भी घोटाला करे उसको अपने पार्टी में ले लो, वो संस्कारी हो जाती है, वो संस्कारी हो जाता है। यानी कि चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो क्या कहते हैं मर्डर हो, चाहे वो कोई घोटालेबाज हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस पार्टी में आ जाता है, वो संस्कारी हो जाता है। यानी भाजपा में आके वो संस्कारी हो जाता है। यानी कि वो सही बात है, वॉशिंग मशीन। ईडी, सीबीआई अडानी पर बात क्यों नहीं करती? अडानी पे बात संसद में, उनकी बात, राहुल जी की बात कहाँ होने दे रहे हैं? जब राहुल बात करते हैं अडानी अंबानी के ऊपर, वो दोस्त क्या कहते हैं, मित्र बताते हैं उनका, और वो सारी दुनिया भी जानती है, वो सब जानते हैं। लेकिन वो ये ना, कोई बोलने से डरता है कि यार अगर मैं ये बात बोल दी, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर पे क्या कहते हैं कोई पुलिस वाला आ जाए, मेरे घर पे ये हो जाए, मेरे घर को मुझे ना कोई उठा के ले जाए, मेरे बीवी बच्चे हैं, बीवी बच्चे तो मेरे भी है।
सीधी सी बात है। लेकिन डरेंगे कब तक मरेंगे, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। जिन राज्यों में बीजेपी की जीत नहीं हुई है वहां पर भी तो ईवीएम का हो सकता था ना। तो वही तो बात है ना, यही तो खेल है। अगर सब जगह क्लियर, अगर क्लियर अगर सब जगह से ईवीएम अगर जीत जाएगी, ईवीएम से अगर सब जगह जीत जाएंगे तो फिर साफ क्लियर हो जाएगा ना कि ईवीएम ही गलत है, तो बात क्लियर हो जाएगी ना। कहा तो था 400 पार 240 में सिमट की। ईवीएम का खेल नहीं है ना, ईवीएम का खेल नहीं है ना, तो बस ईवीएम हटा दो, ईवीएम के बाद देख लो। अगर मैं कहता हूँ जो क्या कहते हैं, जिसमें कोई खाना खिलाना चाहेगा कुत्ता, उसके अंदर खाना खा लूंगा। लेकिन अगर ईवीएम से अगर भाजपा जीत जाए, तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से जीत जाए, तो दावा है, बोलो जो बोलेगा उसकी टांगों में चुनौती है। ईवीएम बैलेट पेपर से आ जाए और जीत के दिखा दे। वो डरते हैं इस चीज से, सीधी सी बात है, डरते हैं। ईवीएम हटाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह से जीत देते हैं और फिर वहां के सभी लोग, इन जैसे लोग बोलने के लिए खड़े रहते हैं क्या कि वहां से भी तो जीती, वहां से क्यों मशीन खराब नहीं है, वहां से जीती, वहां से क्यों नहीं खराब है, यहाँ से जीत गई, जहां से जीत जाती है वहां से ठीक है, जहां से हार जाती है वहां से खराब है। तो यही तो बात है ना कि अगर सब जगह अगर यही चीज है, और रोजगार पे बात क्यों नहीं होती? रोजगार पे, स्कूल पे, शिक्षा पे। और देखो, एक अभी मेरे पास मेरा फोन नहीं है, उसके अंदर बहुत सालों पहले, और उसमें एक ब्रैकेट में ये भी लिखा गया है कि ये स्पेशल भारत के लिए, यानी कि अगर किसी राजा को किसी दूसरे उसमें जाकर राज्य में राज करना है तो सिर्फ 2-3 वो है, उस पर वो करो अमल। एक तो धर्म के ऊपर लगा दो, कोई भी धर्म हो, मैं नहीं कहता हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, या ब्लैक और व्हाइट हो। आई मीन टू से, यू अंडरस्टैंड, ब्लैक और व्हाइट जो विदेशों में चलता है, ठीक है ना। कोई भी हो तो धर्म के खिलाफ कर दो। और ऐसे 2-3 तथ्य हैं जो अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे, फोन होते वो पूरे क्लियरली दिखाया था मैं, और वो आज की बात कही नहीं है, सालों पहले क्या कहते हैं, ये कही गई है बात कि इन 2-4 चीजों के ऊपर, जैसे धर्म के ऊपर और शिक्षा मत दो, उनको अशिक्षित रखो, ताकि वो ना तो पढ़ लिख पाएंगे, ना अपने क्या कहते हैं जो उनका अधिकार होता है, मूल अधिकार जो होता है, उसके खिलाफ वो जो उनको नहीं मिल पा रहा, रोजगार और शिक्षा वगैरह ये सब चीजें नहीं मिल पा रही, तो उसके खिलाफ वो एक्शन जब भी तो सवाल खड़े करेंगे ना, जब वो पढ़ लिख जाएंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं और वो इस चीजों में अटके रहेंगे, सिर्फ धर्म, मंदिर जाना है, पूजा करना है, ये करना, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, बस इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। वो कभी क्या कहते हैं, इन चीजों के, जब शिक्षित होगा आदमी, इंसान, बच्चा, हर पब्लिक जब शिक्षित होगी जब तो आगे बढ़ेगी। जब पढ़ेगा ही लिखा है, तो बस ये 2-4 चीजें इसी तरह की, धर्म के खिलाफ उसको शिक्षित मत होने दो, और एक आध चीज और थी, बस इन चीजों के ऊपर वो कर लो और कहीं भी राज कर लो। और वही कहाँ से लाई आप ये जानकारी तो देखो आती रहती है नेट पे भी। मैं कहता रहा हूँ, मेरा अभी फोन खराब है, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं उन जो बड़े धार्मिक लोग थे, और वो भी हमारे इंडिया के नहीं है, मैं उनका नाम और पूरी बायोग्राफी आपको दे सकता था। और आप अगर सर्च करोगे, और 18वीं सदी के अंदर ये बात कही गई है, और आज की नहीं, कहीं उसमें लिस्ट थी जिन्होंने, यानी लोगों ने, जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित लोग, जिन्होंने बहुत ये बड़ी बात कही थी, वो आज की नहीं कही हुई, ना आज के लिए कही गई है। लेकिन एक उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा गया कि ब्रैकेट में इसीलिए डाला गया कि भारत के लिए इस टाइम ये हो रहा है, और वही हो रहा है।